और कोरोना वैक्सीन को लेकर डॉक्टर गुलेरिया का बड़ा बयान सामने आया है। एम्स के डायरेक्टर ने दोनों वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। टीके से कुछ लोगों में माइनर साइड इफेक्ट्स दिखे हैं, जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुरादाबाद में वैक्सीन से नहीं हुई वार्ड बॉय की मौत, यह भी क्लियर किया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अपना कामकाज ठीक तरीके से कर रहे हैं। इस बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी। और भारत के वैक्सीनेशन के 3 दिन हो गए। वैक्सीन लेने वाले दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि टीके के बाद वो पहले जैसे ही काम पर डटे हुए हैं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। सब ठीक है, मैं तो फंक्शन पूरे कर रहा हूँ। मैं फंक्शन के लिए भी आया हूँ, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भारत के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर की जुबान है। ये खुद इस बात के प्रमाण है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मुरादाबाद में मौत पर उठे सवाल पर उन्होंने सफाई दी। कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे डेथ हो सकती है। वैक्सीन रिलेटेड कोई ऐसा डेथ नहीं है। इंसिडेंटल और चीजें भी हो सकती है। गुलेरिया ने कहा कि शुरुआती स्टेज में कुछ लोगों को माइनर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसा बाकी टीके में होता है, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं यही लोगों को कहूँगा कि वैक्सीन, अगर हमें कोविड-19 से निकलना है बाहर, स्कूल वगैरह शुरू करने हैं, तो सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए। और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी मुरादाबाद में हुई मौत का कारण वैक्सीन को मानने से इनकार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित को पहले से कार्डियक प्रॉब्लम थी। परिजन ये आरोप लगा रहे थे कल तक कि वैक्सीनेशन के चलते पीड़ित नहीं, वैक्सीनेशन के कारण तो नहीं उनका मृत्यु हुआ, फिर भी उसको देखने के लिए क्योंकि ये वैक्सीनेशन के बाद के थोड़ी देर के बाद की घटना है, तो इसलिए उसमें 3 सदस्य का एक पैनल बनाया गया, जिसमें 2 रेडियोलॉजिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, और उसमें यही जो फाइंडिंग सामने आई है कि इनका एक तो लंग्स में इनका पस भरा हुआ था और एक उनका हार्ट के वेंट्रिकल पूरा ब्लॉक था। तो ये माना गया कि कार्डियो पल्मोनरी इस तरह का कारण है, कहलाता है, उसके कारण इनकी मृत्यु हुई। और बड़ी खुशखबरी, देश को जल्द मिल सकती है 4 और कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट में 4 वैक्सीन पर चल रहा है काम। 3 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है। एक वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल फेज में है। सीरम इंस्टीट्यूट में 4 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। 3 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। कोविशील्ड ही नहीं बल्कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में 4 और नई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव ने ये जानकारी एक वेबिनार के मौके पर दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ 5 वैक्सीन काम कर रही है। 3 वैक्सीन क्लिनिकल अध्ययन की विभिन्न चरणों में है, जबकि एक वैक्सीन ट्रायल के प्री क्लिनिकल चरण में है। सीरम ने अमेरिकी दवा कंपनी नोवावैक्स इंक के साथ भारत और अन्य देशों के लिए उसकी संभावित कोरोना वैक्सीन तैयार करने का करार किया है। सीरम हर साल नोवावैक्स की 2 अरब डोज तैयार करेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।